हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जिस समय आप देख रहे हैं उस समय के अनुसार उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हम ये वीडियो नंबर 9 ये वीडियो नंबर 9 है जो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रांति सीरीज का। कुछ दिनों तक आपको पास वीडियो नहीं गया होगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पर आज हम वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं और कोशिश रहेगा कि सीरीज लगातार आपको मिलता रहे। तो हम लोग OWS चल रहे थे और OWS में हम लोग बहुत सारे OWS को देखे और आज हम लोग OWS में आगे देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है वन हु हैज नैरो रिलीजियन व्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन हु हैज नैरो यहाँ लिखा हुआ है नैरो रिलीजियन व्यू, है ना। माने वैसा धार्मिक मामले जिसमें क्या संकीर्ण विचार हो, एकदम विचार दोनों एकदम संकीर्ण का मतलब होता है एकदम विचारधारा एकदम सटीक हो, है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बिगोट कहा जाता है। बाइगोट कहो, बिगोट कहो, प्रोनाउंसिएशन आपको जैसे करना, बिगोट कहो, बाइगोट कहो, है ना। ये वन हु हैज नैरो रिलीजियन व्यू बाइगोट, वन हु हैज नैरो रिलीजियन व्यू बाइगोट। A person who writes the story of another person life. A person who writes the story of another person life. Biographer. कहने का मतलब है एक ऐसा पर्सन के तथा ए पर्सन हु राइट्स, अगर कोई व्यक्ति लिखता है, राइट क्या लिखता है? स्टोरी लिखता है ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो उसे कहा जाता है बायोग्राफर। बायोग्राफर का मतलब होता है किसी को जीवनी लिखने वाला, किसी को जीवनी लिखने वाले को बायोग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है वन हु डज, वन फिर समझिएगा इसको, वन हु डज नॉट फॉलो द रूल, नॉट फॉलो द रूल ऑफ सोशल लाइफ, जो सोशल लाइफ में सामाजिक जीवन के नियमों को पालन नहीं करता है उसे कहा जाता है बोयमेन। क्या कहता है? बोयमेन कहा जाता है। क्या कहता है? बोयमेन कहा जाता है। जो सामाजिक रीति रिवाजों को नहीं मानता है उसे क्या कहा जाता है? बोयमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बोरो मनी स्पेशली फ्रॉम अ बैंक। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो खास करके बैंकों से उधार लेता हो, बैंकों से पैसा लेता हो, ऋण पर लेता हो, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ब्रावर कहा जाता है। मैंने ऋणी कहा जाता है, उधार लेने वाला कहा जाता है। आगे है वन हु ब्रेक्स इन अ हाउस टू स्टील, है ना। वन एक ऐसा व्यक्ति जो एक घर को तोड़ देता हो, है ना, और सब सामानों को चुरा लेता हो, उसे बर्गलर कहा जाता है। बर्गलर कहा जाता है। बर्गलर का मतलब होता है कि सिंह लगाने वाला चोर, यानी घर को पीछे से कहीं से उसको सिंह लगा कर दीवारों को तोड़ करके घर में घुस जाना और सामानों को निकाल कर ले चल जाना ही उसे व्यक्ति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे व्यक्ति को बर्गलर कहा जाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, एक ऐसा पर्सन जिसका हैंड राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हो उसे कॉलीग्राफर कहा जाता है। कॉलीग्राफर का मतलब होता है सुंदर लिखने वाला। कॉलीग्राफर का मतलब क्या होता है? सुंदर लिखने वाला। कॉलीग्राफर का मतलब होता है सुंदर लिखने वाला। आगे है वन हु कैट्स ह्यूमन फ्लेश, वन हु कैट्स, सॉरी कैट्स नहीं इट्स है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव को खाता हो, जो मानव के मांस को खाता हो उसे कैनिबल कहा जाता है। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। कैनिबल का मतलब नरभक्षी होता है। कौन है? कौन है? क्या है? कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, कैनिबल माने नरभक्षी, जो मनुष्य के मांस को खाता हो, जो मनुष्य को ही खा जाता हो उसे कहा जाता है कैनिबल, मतलब नरभक्षी। ये सब स्पेलिंग टेस्ट में भी आने वाला वर्ड्स है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है वन हु लिव्स वन फ्लेश, वन हु लिव्स वन फ्लेश, यानी जो जीवित हर चीज को खाता है, वैसा जीवित चीज जैसे हम लोग मनुष्य, जानवर, जितने भी जीवित चीज है, हर जीवित प्राणियों को खाने वाले व्यक्ति को कहा था कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। वैसे व्यक्ति जो हर जीवित वस्तुओं को खा सकता है या खाता हो तो उसे कार्निवर कहा जाता है। कार्निवोरस कहा जाता है, मांसाहारी कहा जाता है। वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट,
वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी न किसी तरीके के कमियां निकालता रहता हो, फॉल्ट निकालता रहता हो, तो उसे कहा था कैंसोरियस। क्या कहा था? कैंसोरियस, दोष निकालने वाला, है ना। वन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स, फाइंडिंग फॉल्ट्स, वैसा व्यक्ति जो हमेशा किसी न किसी में क्या निकालता हो, हमेशा किसी न किसी में क्या निकालता हो, दोष निकालता रहता हो, तो वैसे व्यक्ति को कहा जाता है सेंसोरियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसोरियस, अर्थात दोष निकालने वाला व्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, वन हु इज 100 ईयर ओल्ड, मतलब कह रहा है कि वो कैसा व्यक्ति जो कितने साल पुराना हो, कितने साल उसका उम्र हो गया हो, 100 साल हो गया हो, वैसे व्यक्ति इसका उम्र कितने साल हो गया हो, 100 साल हो गया हो, तो वैसे को कहा था सेंटेरियन। सेंटेरियन का मतलब होता है 100 वर्ष बूढ़ा व्यक्ति, मतलब जो जिसने अपनी उम्र को 100 साल गुजार दिया हो, वैसे व्यक्ति को कहा जाता है सेंटोरियन। सेंटोरियन का मतलब होता है जो अपने जीवन का 100 साल क्या कर दिया हो, गुजार दिया हो, उसे सेंटोरियन कहा जाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन और सोप, ए पर्सन और सोप दैट सेल्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब होता है वस्तु या सामान, इक्विपमेंट फॉर शिप्स, इक्विपमेंट फॉर शिप्स, एक ऐसा व्यक्ति जो जहाजों पर, पानी वाले जहाजों पर अपने वस्तुओं को बेचता हो, दुकान खुला हो या अपने वस्तुओं को सेल्स करता हो, उसे कैंडलर कहा जाता है। कैंडलर, पानी के जहाज पर दुकान लगाने वाला, बेचने वाले व्यक्ति को कैंडलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु मेंड शू, मेंड शू, ऐसा व्यक्ति जो मेंड बने बनाता हो, क्या शू बनाता हो, अर्थात शू को पॉलिश करता हो, शू को देखता हो, उसे कोबलर कहा जाता है। कोबलर का मतलब होता है मोची, क्या होता है? मोची, सरवन मोची, कौन मोची? सरवन मोची, है ना। चलिए, तो अगला है ए पर्सन हु वर्क्स, ए पर्सन हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट ऑफ एन फ्रिज, है ना। कहने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो सेम डिपार्टमेंट में काम करता हो, जैसे एक हम है, हम मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और मेरा दोस्त भी हमारा ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे के क्या हो गए, हम एक दूसरे के कलीग हो गए, क्या हो गए? कलीग। ऐसे इसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, आप जब पढ़िएगा ना, इसको जब पढ़ने बैठिएगा तो जरूर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है ना, जरूर पढ़िए क्या लिखा हुआ, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, नहीं पढ़ना आ रहा है, इसको पढ़िएगा कलीग, क्या पढ़िएगा? कलीग, क्या पढ़िएगा? कलीग्स पढ़िएगा। आगे क्या कहता है एन इंटरटेनर हु मेक्स पीपल लाफ बाय टेलिंग जोक्स और फनी स्टोरी, एक ऐसा व्यक्ति जो इंटरटेनमेंट करता हो, लोगों को हंसाता हो, लोगों को जोक करता, लोगों के साथ मजाक करता हो, तो ऐसे को जाता है कॉमेडियन, यानी लोगों को हंसाने वाला, ठाका लगाने वाला, फनी बनी वीडियो सुनाने वाला, उसे कॉमेडियन कहा जाता है। ए पर्सन और एन एनिमल दैट ट्रेवल्स विथ you or spends a lot of time with you, एक ऐसा व्यक्ति जो जानवरों, एनिमल्स दैट ट्रेवल्स विथ यू, जो ऐसा जानवर जो आपके साथ ट्रेवल्स कर रहा है, यू एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू, और आपके साथ बहुत समय बिता रहा है, उसे क्या कहा था? कंपेनियन कहा जाता है। कंपेनियन का मतलब होता है एक व्यक्ति जब किसी यात्रा में जा रहा है, उसके साथ रहने वाले सारे व्यक्तियों को, समूह को कंपेनियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट कहा जाता है। वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसे कंप्लीसेंट कहा जाता है, कंप्लीसेंट कहा जाता है। ए पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स विथ अपीयर मैजिकल, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या करता, मैजिकल चीजें करता हो, है ना, मैजिकल चीजें से जादूगर होता है, मैजिकल चीजें करता हो, कोई ट्रिक अपनाता हो और लोगों को हंसाता हो, चालाकी दिखाता हो, तो उसे कहा जाता है मैजरर, कैंजरर, CANGUR, कैंजुरर, कैंजुरर या कैंजरर पढ़ो, जादूगर। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर, वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर, उसे कहा जाता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी लोग, ऐसा लोग जो रूढ़िवादी, उसे कंजर्वेटिव कहा जाता है। वन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, वन लिविंग एट द सेम टाइम वन अनदर, उसे क्या कहा जाता है? मतलब इसका मतलब यह हुआ कि एक ही समय में दो चीजों का साथ साथ बढ़ना, विकास होना, उसे कहा जाता है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी माने होता है समकालीन, यानी एक ही समय में दो चीजों को विकास होना या एक ही समय में दो चीजों का विनाश होना, उसे कंटेम्पररी कहा जाता है, समकालीन कहा जाता है ना। वन लिविंग एट द सेम टाइम
एज अनदर उसे क्या होता है, कंटेम्पररी कहा जाता है, अर्थात समकालीन कहा जाता है। और अगला 18 में है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी तरह के लोग, रूढ़िवादी तरह के लोग। तो पूरे के पूरे OWS आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम वर्ड्स को दोहरा देते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन सही करिएगा। यहाँ लिखा बिगोट, यहाँ पर है बायोग्राफर, यहाँ पर बोयमैन है, यहाँ पर ब्रोवर है, यहाँ पर बर्गलर है, यहाँ पर कॉलीग्राफर है, यहाँ पर कैनिवल है, यहाँ पर कार्निवर्स है, यहाँ पर देखो सेंसारियस है, यहाँ पर सेंटारियन है, यहाँ पर देखिए कैंडलर है, यहाँ पर कोबलर है, यहाँ पर देखिए क्या कलिंग्स है, और यहाँ पर क्या है कॉमेडियन है, यहाँ पर कंपनियन है, यहाँ पर कंप्लेसेंट है, और यहाँ पर कैंजरस है, और यहाँ पर कंजर्वेटिव, और सबसे लास्ट में है कंटेम्पररी है। कंटेम्पररी माने समकालीन है। तो जो वर्ड्स है वो आपको स्पेलिंग टेस्ट में भी देखने को मिलेगा, और ये वर्ड्स है जो आपको यहाँ भी देखने मिलेगा। तो आई होप इस चीज को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा, प्रिंट डाउन करिएगा, याद करिएगा अच्छी तरीके से। इसको आपसे उम्मीद है कि आप ये काम कर रहे होंगे आगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा शुरू में, तो हम फिर एक बार दोहरा देते हैं। वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, वैसा व्यक्ति जो कंप्लीटली अपने आप पर क्या सेटिस्फाइड है, तो उसे कहा जाता है कंप्लीसेंट कहा जाता है, कंप्लीसेंट कहा जाता है। ये पर्सन हु डज क्लेवर ट्रिक्स, जो मतलब अलग अलग तरह के ट्रिक्स यूज करता है, चालाकी करता हो और मैजिकल शो दिखाता है, उसको कैंजरर कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। वन हु बिलीव्स इन कीपिंग थिंग्स एज दे आर, उसे कंजर्वेटिव कहा जाता है। और वन लिविंग एट द सेम टाइम एंड अनदर, कंटेम्पररी कहा जाता है। जो एक ही समय दोनों का विकास, उसे कंटेम्पररी कहा जाता है। आई होप ये समझ में आपको आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से सेशन को देखिएगा और इसे नोट डाउन करिएगा। आपको ऑफलाइन मोड में से सुनेंगे, है ना। पिछली क्लास आप सब लोग रिवीजन कर लिए होंगे, और ये भी करिएगा। छुट्टी का माहौल चल रहा है, छुट्टी का समय चल रहा है, गर्मी का समय है, घर से मत निकलिए, खाइए पिए, घर पर रहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करिए, धूप से बचिए, और अपने माँ बाप के बीच में रहिए और छुट्टी का मजा लिए। जय हिंद।